चलिए, तो आपको कंप्लीट मैं यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ वेबसाइट का डेमो। जी हाँ, कि आपकी जो वेबसाइट बनेगी वो किस प्रकार से होगी, किस तरीके से दिखेगी और कैसे आप इस वेबसाइट में काम करेंगे और कैसे ये आपके कंप्यूटर सेंटर के लिए यूज़फुल होगी, इस कंप्लीट डेमो में आपको पता चलने वाला है। तो केवल आपको इस ट्रेनिंग डेमो को टाइम निकाल करके बिल्कुल अलग से कहीं जा करके सेपरेट थोड़ा सा समय देना है, ताकि इसके हर एक ऑप्शन आपको एक ही बार में समझ में भी आ जाए और इसका जो फ़ायदा है वो आप अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएँ कि यस, यदि मैं अपने कंप्यूटर सेंटर की इस तरीके की वेबसाइट बनवाता हूँ तो उससे मुझे यहाँ फ़ायदा हो सकता है, यहाँ फ़ायदा हो सकता है, यहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो केवल मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में थोड़ा सा बस समय दे दीजिए, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सेंटर की, आपके बिजनेस की, आपके रेवेन्यू की, आपके प्रॉफिट की ही ग्रोथ से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियो है। तो चलिए कंप्लीट वेबसाइट का डेमो हम देखते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से आपके डोमेन पर वेबसाइट कंप्लीट इस तरीके से डोमेन का केवल आपको नाम बतलाना है। अगर ऑलरेडी आपने लिया हुआ है तो उसी डोमेन को हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे कि कोई नया डोमेन लेना है तो नए डोमेन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जी हाँ, नए डोमेन में आपको कंप्लीट वेबसाइट बना करके दे दी जाएगी। और आप देख सकते हैं वेबसाइट का ये पूरा फ्रंट एंड है, किस तरीके से वेबसाइट, इसका जो फ्रंट पेज है, होम पेज है, वो दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर बैनर इमेजेस हैं, सभी बैनर्स आप खुद भी बना करके लगा सकते हो, नहीं तो बैनर इमेजेस भी हम इस तरीके से बना करके और लगा करके देंगे, जिसे आप चाहे जब भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि सारी वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट डायनेमिक है। डायनेमिक का अर्थ होता है कि सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में है और रिकॉर्ड चेंज भी होता है। अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स ज्वाइन करता है तो स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर दिखेगा। अगर कोई नोटिस बोर्ड में आप कोई नोटिस लगाते हो तो वो नोटिस यहाँ पर दिखलाई देगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। इसी तरीके से आजकल बहुत से कंप्यूटर सेंटर्स केवल वर्डप्रेस में स्टैटिक वेबसाइट बनवा लेते हैं। तो वर्डप्रेस और हमारी इस वेबसाइट में जो कि PHP लारावेल में बनी हुई है एडवांस वर्जन में, क्या डिफरेंस है? वर्डप्रेस में आपको बनाने में काफ़ी समय लगेगा, प्लगइन्स के यूज़ के कारण वेबसाइट काफ़ी स्लो चलेगी। अगर आप किसी से बनवाते हैं, किसी कंपनी से वर्डप्रेस में एक सिंपल सी वेबसाइट, तो 20 से 30 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर लिया जाता है। जो भी कंटेंट वर्डप्रेस की वेबसाइट में होता है वो डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो कंटेंट एक बार जो है लगा दिया गया है, अब जब आप इमेज चेंज करना चाहेंगे तभी इमेज चेंज होगी। अगर आप इमेज चेंज नहीं करना चाहेंगे तो इमेज चेंज जो है उसमें अपने से तो डायनेमिक नहीं होगी। लेकिन इस वेबसाइट में सारा कुछ, अगर आप चाहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट ऑथराइजेशन और कुछ भी आप यहाँ पर एक नई लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, खुद ही जोड़ सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज, कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना तो वर्डप्रेस के कुछ डैशबोर्ड में जाकर के कुछ प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। जबकि वर्डप्रेस में हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लॉगिन करना, डोमेन, होस्टिंग, प्लगइन का यूज़, फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती है और हैक होने की संभावना तो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर ना तो हमको डोमेन लेना है, ना तो हमको होस्टिंग लेना है। कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के सर्वर में ही होस्टिंग करके आपको कंप्लीट वेबसाइट दे दी जाएगी। आपका डेटा कंप्लीट सिक्योर है, इसकी कोड वगैरह जो है वो हम नहीं देते, केवल आपको कंप्लीट वेबसाइट मिलेगी जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो आपको होस्टिंग का भी कोई भी खर्चा इस पर नहीं होने वाला है। हमारी संस्था खुद PDTC, जो कि कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट हमारी है, देखिए प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन हमारी संस्था की वेबसाइट है ये। ऑलरेडी इस वेबसाइट में हमने बहुत काम किया और ये भी इसी तरीके से हमने बनवाई हुई थी वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि इस वेबसाइट में हमने बहुत सारे, लगभग आप देख सकते हो
कि 7,383 स्टूडेंट, 428 फ्रेंचाइजी, इस बहुत सारा डेटा हमने इसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है। आपको आपके इंस्टीट्यूट के लिए दो प्रकार से वेबसाइट दी जा सकती है, एक है सिंगल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और एक है फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वेबसाइट। सिंगल इंस्टीट्यूट वेबसाइट में केवल आप अपनी वेबसाइट का डेटा ही रख सकते हैं, आप अपने सेंटर का ही डेटा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपनी कई ब्रांचेस खोलना, या जैसे हम फ्रेंचाइजी देते हैं अपनी, और आप चाहते हैं कि आप भी अपने सेंटर की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आप भी अपने सेंटर की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, तो आपको भी कंप्लीट फ्रेंचाइजी मैनेज करने का, ये देखिए फ्रेंचाइजी मैनेज करने का कंप्लीट पोर्टल यहाँ पर मिल जाएगा, कंप्लीट पोर्टल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं चाहते हैं तो आपको सिंगल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दी जाएगी। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि जब आप फ्रंट सीएमएस का मतलब होता है, जैसे वेबसाइट में हमको मान लीजिए बैनर इमेज बदलनी है, हमको अपनी वेबसाइट में अबाउट सेक्शन में कुछ चेंजेस करना है, हमको अपनी वेबसाइट में जो है कुछ ये पार्टनर्स की डिटेल बदलनी है, ऑथराइजेशन के और सर्टिफिकेट ऐड करना है, या और यूज़फुल लिंक लगानी है, तो सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट में फ्रंट सीएमएस में जाकर के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर होम ऑप्शन दिया गया है, होम ऑप्शन जैसे जाकर के आप देखिए इस तरीके से, जैसे हमने बैनर लगाए हुए हैं, आप भी ऐड बैनर में क्लिक करके बैनर का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज अपलोड करके सबमिट करके बैनर लगा सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीट डिज़ाइन, एक तो कंप्लीट पूरी वेबसाइट मिलेगी, और जो आपके सेंटर से रिलेटेड वर्क होगा, जो कोर्सेज करा रहे होंगे आप, उससे रिलेटेड बैनर की इमेजेस भी लगा करके हम कंप्लीट आपको दे देंगे। तो इस तरीके से होम में जब जाएंगे तो बैनर की इमेजेस है, ऑथराइजेशन में आप आएंगे तो जो यहाँ पर इमेजेस दिखलाई दे रही हैं ऑथराइजेशन की, ये इमेजेस यहाँ पर लगी हुई है। तो आपकी संस्था जहाँ से भी रजिस्टर्ड है, आप उन सभी सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगा सकते हो, जिससे एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। कोई स्टूडेंट आपकी जब वेबसाइट में आता है तो वो देखता है कि अरे ये सेंटर तो यहाँ से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आप खुद भी इस तरीके से ऐड ऑथराइजेशन में जाकर के टाइटल और इमेज लगा करके यहाँ पर बैनर जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे होम में नोटिस बोर्ड। अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्टूडेंट को कोई नोटिस सर्कुलेट करना चाहते हो वेबसाइट के थ्रू, आपकी वेबसाइट केवल आने से ना आपका पूरा कंप्यूटर सेंटर जो है ना एक पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और आप अगर फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं तो आप छोटे से ही सेंटर से एक फ्रेंचाइजी की तरह लेकर के एक यूनिवर्सिटी के छोटे स्टार्टअप के रूप में आप काम कर पाएंगे। और अर्निंग तो बढ़नी ही बढ़नी है, रेवेन्यू तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का साथ होगा तो आपका सारा डेटा मैनेज होगा। जब सारा डेटा कंप्यूटराइज्ड होगा, मैनेज होगा, सॉफ्टवेयर से चलेगा, तो ऑब्वियसली आपकी बिजनेस में ग्रोथ तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से होम में जाकर के ऑथराइजेशन, नोटिस बोर्ड हम लगा सकते हैं। स्टूडेंट रिव्यूज़, कभी भी कोई आपकी वेबसाइट में आएगा और अगर एक स्टूडेंट अपने ही जैसे स्टूडेंट्स को कुछ रिव्यू देते देखता है, देखिए जैसे यहाँ रिव्यू डाला हुआ है ना, देखता है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने तो ये चीज़ देखी होगी कि आजकल सभी बिजनेसेस में लोग रिव्यूज़ लेते हैं, गूगल में रिव्यूज़ लेते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ लिए जाते हैं। वैसे ही आप अपनी वेबसाइट में खुद भी रिव्यू ऐड कर सकते हो। आप स्टूडेंट से बात कर लो और बोलो कि आपकी फ़ोटो मैं अपनी वेबसाइट में लगा दूंगा, तो वेबसाइट में लगा दो और वो जो कुछ बोल रहा वो ऐड कर दो। इस तरीके से आप खुद ही अपनी वेबसाइट में स्टूडेंट के रिव्यू ऐड कर सकते हो। फैकल्टी, आपके यहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ फैकल्टी हैं, उनका डेटा आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, जिससे कि क्या होगा, एक अथॉरिटी बिल्ड होगी कि यस इनके यहाँ ये फैकल्टी हैं और ये सारे पढ़ा रहे हैं टीचर्स। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी देख सकते हैं उस वेबसाइट में जाकर के कि कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स के बेस में भी कई बार स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ से टीचर की ब्रांडिंग हो रही है, आपके सेंटर की ब्रांडिंग हो रही है। जब आप इमेज लगा रहे हो टीचर्स की, और टीचर्स को भी लग रहा है कि ठीक है, यदि मैं इस सेंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी इमेज वेबसाइट में डिस्प्ले हो रही, जिससे उनका भी नाम बढ़ रहा है। पार्टनर्स की डिटेल,
पार्टनर्स में जैसे अगर आपने कोई टैली का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, नाइलेट संस्था से रजिस्टर्ड है, हमारी संस्था की फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो आप पार्टनर के रूप में सबके लोगो लगा सकते हो, जो भी एक अथॉरिटी भी बिल्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होम में सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ऐड टीम, इसके अलावा भी आपके कोई टीम मेंबर है तो वो भी यहाँ पर ऐड टीम में जाकर के उन टीम मेंबर के नाम, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, उनकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें वेबसाइट में आप ऐड कर सकते हो, जो कि हमको लगाना बस है यहाँ पर, और सारी डिज़ाइन बनी बनाई हमको फ्रंट में सब कुछ बना बनाया दिख जाएगा। जबकि नॉर्मली हम वर्डप्रेस में या किसी और से हम बनवाएंगे तो वो यहाँ पर एलिमेंटर का यूज़ कर करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके बनाएगा, जिससे वेबसाइट में जो सटीक वेबसाइट दिखाई दे रही है अभी यहाँ पर हर एक चीज़ प्रॉपर अपनी जगह जमी हुई है। इसी को जमाने में बहुत समय लग जाता है, यह सोचने में भी समय लगता है कि यार फुटर में क्या रखें, अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं, ये सोचने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ कंप्लीट बनी बनाई वेबसाइट, केवल जो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को जाकर के आपको ऐड कर देना है नॉर्मली। इसके बाद देखिए क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में मैंने आपको बतलाया था, जो वेबसाइट में नीचे दिए गई हैं लिंक्स, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, अबाउट ऑथराइजेशन, इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत बहुत है। जब कभी आप फेसबुक में ऐड चलाएंगे कोई भी, तो रिफंड एंड कैंसिलेशन का वहाँ लिंक लगाना पड़ता, प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक लगानी पड़ती है। जब कभी आप पेमेंट गेटवे से जाकर के कभी वर्क करेंगे पेमेंट गेटवे के साथ में, तो वहाँ पर भी आपको रिफंड एंड कैंसिलेशन लिंक होनी चाहिए। तो ये वेबसाइट हमको सुविधा देती है कि हम यहाँ पर जितने पेजेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर हमको कोई और ऐसी चीज़ रखना है पेज में जो कि हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन बतलानी है, तो इस तरीके से पेज ऐड करके देखिए यहाँ पर जाकर के डिटेल भर के इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस में कितनी डिफ़िकल्ट है, पेज ऐड करके खाली उसको डिज़ाइन करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है कंप्लीट किस में काम कर सकते हैं, आपके होम में जाकर के सारी चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। हमने क्विक लिंक के बारे में देखा। क्विक लिंक के बाद में आता है आपका गैलरी, फ़ोटो गैलरी, वीडियो गैलरी। ये फ़ोटो गैलरी, वीडियो गैलरी में आप अपने संस्था की में देखिए फ़ोटो गैलरी है, ठीक। आप अपने बढ़िया लैब की फ़ोटो लगा दीजिए। कोई अगर गूगल से सर्च करके आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि भाई इनके यहाँ अच्छा इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बढ़िया सी इमेजेस जो भी आपके कंप्यूटर सेंटर की सारा कुछ सेटअप करके फ़ोटो लगाइए, तो वो भी देख करके लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। वीडियो में आप कंप्लीट अपने सेंटर के जाने का रास्ता बतला सकते हैं, या कोई फंक्शन हो रहे हैं आपके यहाँ, या जो क्लासेस होती हैं उनका डेमो के रूप में वीडियो लगा सकते हैं। तो उससे भी स्टूडेंट्स जो है वो देख करके भी कई बार आते हैं कि यार यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस हो रही हैं, तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए आप अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका गैलरी हो गया, अबाउट। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट, आप अपने कंप्यूटर सेंटर के बारे में कंप्लीट जो डेटा है वो ऐड कर सकते हो। अबाउट अस, डायरेक्टर मैसेज, आप क्या सोचते हो सेंटर के बारे में, वो सारी चीज़ें आप जैसे यहाँ पर ऐड की गई हैं वो ऐड की जा सकती हैं। अब जब हम नॉर्मली वर्डप्रेस में सोचते हैं या किसी से वेबसाइट बनवाते हैं तो वो ये बोलता है कि भाई बतलाओ क्या क्या पेज ऐड कर रहे हैं, कौन सी लिंक लगाना है। फिर वो 20-30 हज़ार रुपये में आपको नॉर्मल सी कोई लिंक लगा के 2-4-5 पेज की वेबसाइट दे देता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सभी वेबसाइट में आप देख सकते हो सेम ही है वो हमारी, और ये हमने क्लाइंट को दी थी। तो ये सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलने वाले हैं। गैलरी, अबाउट, कैरियर। देखिए कैरियर ऑप्शन का यूज़ क्या है। अगर आप अपनी वेबसाइट में जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लगाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट विजिट करेगा तो उसका आपके सेंटर के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर जॉब की कैटेगरी लगा दीजिए, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग जॉब, डेटा एंट्री, ट्रेनर, ऑपरेटर। तो आप अपने सेंटर में सिखाने के साथ साथ एक कंसल्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, और कंसल्टेंट की तरह काम करने के लिए कुछ जॉब की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, जॉब की इन्फॉर्मेशन कैरियर में लगा सकते हो। डाउनलोड में जाकर के जो स्टूडेंट्स को बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है
स्टूडेंट्स को बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है कि स्टूडेंट्स बोलता है कि भाई मुझे सिलेबस दे दो, नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर दे दो, तो एक बार इसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। स्टूडेंट आपकी वेबसाइट में जाएगा और डाउनलोड सेक्शन से जो भी उसको आपने दिया हुआ है वो सारा कुछ डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, जैसे ये एडमिशन फॉर्म दिया गया है ये, ठीक, तो इस तरीके से वो यहाँ से जाकर के क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। ये देखो व्यू करेंगे, ये देखो आ गया, अब वो जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपको सारी चीज़ लगाने का। देख लीजिए लाइब्रेरी एडमिशन फॉर्म, ये आ गया लाइब्रेरी एडमिशन फॉर्म। तो बार बार आपको स्टूडेंट को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड में जाकर के आपको केवल उसको एक बार लगा देना है पेमेंट। आप पेमेंट अपने जो भी पेमेंट डिटेल है, बैंक का नाम, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, क्यूआर कोड, ये सारा कुछ आप अपनी वेबसाइट में एक पेज में जब रख देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी स्टूडेंट को जब आपको पेमेंट शेयर करनी होगी, ठीक है ना, तो वो सीधे यहाँ पर आप जाएंगे और इस वाली लिंक को उसको शेयर कर देंगे। बार बार जैसे हमको कई बार क्यूआर पेमेंट शेयर करनी पड़ती है ना, वो करनी नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम लिंक पे जाएंगे और लिंक पे जाने के बाद में हम उसको सीधे यदि भेज देंगे तो उसके पास सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, बार कोड, अकाउंट नंबर, सब कुछ उसके पास जो है वो वहाँ पर दिखलाई देने लगेगा। कैसे, जब हम पेमेंट लगाएंगे। यूजर इंक्वायरी, जो भी स्टूडेंट आपकी वेबसाइट में आएगा और आने के बाद में कॉन्टेक्ट अस में फॉर्म भरेगा, कॉन्टेक्ट अस में वो सारी डिटेल आपको जो है वो यहाँ पर दिखलाई देने लगेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के वीडियो ऐड चला रहे हैं तो वहाँ पर कोर्सेज से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं तो वहाँ पर ये शेयर कर सकते हो, जिससे आपके पास तेजी से इंक्वायरी बढ़ेंगी तो कन्वर्जन बढ़ेंगे, कन्वर्जन एडमिशन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये लगा सकते हो। हाईलाइट में जब जाओगे तो ब्लॉग का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, यहाँ से ब्लॉग की कैटेगरी ऐड कर दीजिए, न्यूज़ ब्लॉग, टेक ब्लॉग, एजुकेशनल ब्लॉग। आज अगर हम जाकर के देखिए, इसमें सर्च करते हैं कंप्यूटर नोट्स, ठीक है ना, एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये इस तरीके से एक ब्लॉग ही आता है, कहीं ना कहीं एक इस तरीके से ब्लॉग आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट भी इस तरीके से कोई सर्च करे, इस तरीके से आप उसको डाल दोगे, जब कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट ही सामने आएगी। जब वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगा तो वहीं से आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग बढ़ेगी और आपका सेंटर में एडमिशन भी बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आप डिजिटल आने के बाद में अपने सेंटर में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। अभी देखते रहिए, बहुत सारे फीचर्स दिए गए इस वेबसाइट में, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट में खुद ही कोर्सेज, जो भी कोर्सेज चलते हैं, जैसे आपके यहाँ 2 मंथ कोर्स है, 3 मंथ कोर्स है, 6 मंथ कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है, 1 ईयर 6 मंथ कोर्स है। और ज़रूरी नहीं आपका हो सकता कोचिंग सेंटर है, कोई मेडिकल वाला कोर्स करा रहे हो, कोई जीके वाले कोर्स करा रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को आपने अलग अलग बांटा हुआ है, कोई भी कोर्स करा रहे हो, आप यहाँ पर जा करके उसकी कैटेगरी ऐड कर दो और फोटो ऐड कर दो। आप टेलरिंग के कोर्स करा रहे हो, मेडिकल के कोर्स करा रहे हो, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करा रहे हो, डांसिंग के कोर्स करा रहे हो, सिंगिंग के कोर्स करा रहे हो, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करा रहे हो, तो आप यहाँ पर अलग अलग उसकी कैटेगरी बना लेंगे। ये 1 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, 1 ईयर 6 मंथ का कोर्स है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट, उस पर कोर्सेज भी बन जाएंगे। जब यहाँ पर कोर्सेज बन जाएंगे तो आप यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे कोर्सेज ऐड है, 2 मंथ वाली कैटेगरी में कोर्सेज ऐड है, जैसे कि यहाँ पर 1 ईयर वाले में कोर्सेज ऐड हैं, ये देखिए। तो आप यहाँ पर ऐड कोर्स में जाकर के कोर्स का नाम, कोर्स का कोड, इमेज लगा दो, फीस वगैरह सेट कर दो यहाँ पर कि मंथली लेना, क्वार्टरली लेना है, और सबमिट कर दो और सेव कर दो। आप यहाँ से कोर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट लेते हैं, आपको कंप्लीट डेमो की बिल्कुल इस ऑप्शन को कि कैसे कोर्स ऐड करना है, कैसे ये करना है, इसका भी अलग से ट्रेनिंग वीडियो पूरी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे ही आप वेबसाइट के बारे में पेमेंट करते हो, कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो मिलेगी, एक एक ऑप्शन अलग अलग करके कि इस तरीके से आपको उस पर काम करना है।
ठीक है। तो यहाँ से आप कोर्स ऐड कर सकते हो। जब कोर्स ऐड हो जाएंगे तो सब्जेक्ट ऐड करना है। क्यों करना सब्जेक्ट ऐड? सब्जेक्ट ऐड इसलिए करना है क्योंकि इसी सब्जेक्ट के आधार पर तो हम स्टूडेंट को मार्कशीट इशू करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड सब्जेक्ट में जाएंगे। 1 ईयर वाले कोर्स में करना है, इस वाले कोर्स में करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में करना है। सब्जेक्ट कोड डालेंगे, नाम डालेंगे, थ्योरी मार्क्स 100, प्रैक्टिकल मार्क्स 100, फिर प्लस में क्लिक करेंगे, फिर सारी चीज़ डालेंगे और हम यहाँ से क्या ऐड कर सकते हैं? सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद हमको टॉपिक ऐड करना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक। क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम भी तो कराना है स्टूडेंट का। तो थोड़ा सा बस ऐसा लगेगा और इतने सारे ऑप्शन, लेकिन मैं बतला रहा हूँ कि 2 दिन में आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे। 2 दिन में आप पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर में काम करने में ट्रेंड हो जाएंगे। इट्स नॉट अ सिंपल वेबसाइट। ये कोई वेबसाइट नहीं है सिंपल। ये कंप्लीट कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग सेंटर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर्सेस ऐड कर सकते हो और टॉपिक, ठीक है, कोर्सेस और टॉपिक, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है जब हम बनाएंगे अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर। कोई देखिए टॉपिक वगैरह दे दो, सेव कर दो। इसके बाद आते हैं ऐड सेमेस्टर। तो अब आपके यहाँ भाई 6 महीने वाला बस कोर्स कराते हो, या आप 1 साल वाला कोर्स कराते हो जिसमें 2 सेमेस्टर की मार्कशीट देते हो, या आप केवल 1 साल का कोर्स करा करके केवल 1 मार्कशीट देते हो, या आप जो भी जितने सेमेस्टर आप अपने यहाँ कराते हो वो सेमेस्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐड सेमेस्टर में जा करके और यहाँ से सेमेस्टर ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो जब आप इस वेबसाइट को लेंगे तो आपके सेंटर में कैसे काम होता है, 1-to-1 ट्रेनिंग बुक करके भी आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व करा सकते हैं कि आपको भाई कितने सेमेस्टर लेना है, कौन सा कोर्स ऐड करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 1-to-1 केवल आप रहेंगे, मैं रहूँगा, और 1-to-1 भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सेमेस्टर ऐड करेंगे। इसके बाद सेशन। अब भाई जब हम मार्कशीट ऐड करेंगे तो हम उसमें हो सकता है बैक डेट का भी दें, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर है। कई लोग ऐसा है जो पहले पढ़ चुके हैं लेकिन पहले वो सीख के गए हैं, अब वो आए और बोल रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट भी चाहिए है। तो आप क्या कर सकते हो, बैक डेट में भी दे सकते हो। तो बैक डेट में कैसे आप दोगे, उसके लिए आप यहाँ से सेशन ऐड कर दो, 2022, 23, 24, 22, 23, 24, 25, जैसा भी करके। बाकी बिल्कुल भी वेबसाइट लेने के बाद में जनरल डेमो है। जब आप लोगे वेबसाइट तो तुरंत ही आपको सारी ट्रेनिंग कराई जाएगी, पेमेंट होते से ही आपको कंप्लीट ट्रेनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो बैच दिया गया है। बैच इसलिए बनाते हैं, जैसे अब हमारा सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर हमारा मॉर्निंग बैच लगेगा, आफ्टरनून बैच लगेगा, इवनिंग बैच लगेगा। तो ऐसे करके जो अलग अलग बैचेस हम पढ़ाएंगे उन बैचेस को हम यहाँ पर मैनेज करके रख सकते हैं और यहाँ से एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इंपोर्ट करके देखिए इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया और प्रिंट लगा दिया शुरू से नोटिस बोर्ड में, तो स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा बैच कब लग रहा है, हमारी क्लास का टाइम क्या है, किस ऑप्शन के द्वारा, बैच ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद दिया गया है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में क्या होता है, आप डायरेक्टली यहाँ से आपके सेंटर में जो भी कोई पूछने आता है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कि भाई ये पूछने आया है, 1 ईयर का कोर्स करना है इसको, DCA करना है इसको, इसका नाम है रमेश, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इमेज ये है। अगर आप चाहते हो यार इतनी सारी डिटेल हमको नहीं लेना है तो कुछ डमी डेटा भी आप भर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारी लीड है या जो भी हमारे पास स्टूडेंट पूछने आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से आ रहा है, बैनर पोस्टर से आ रहा है, बाय फ्रेंड से आ रहा है, तो वहाँ मार्केटिंग हम और तेज कर सकते हैं। और फॉलो अप डेट भी यहाँ पर डाली जा सकती है ताकि यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी और दिखेगा फॉलो अप डेट। तो उस डेट में आप कॉल लगा के कि आप जो है आने वाले थे एडमिशन लेने के लिए तो आप अभी तक आए नहीं हैं। इस तरीके से आपके कन्वर्जन भी स्टूडेंट के बढ़ेंगे, एडमिशन भी बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हो स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट वाले भाग में आप स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हो, स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन ले रहा है, जिस भी स्टूडेंट का आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना करके देना चाहते हो उसकी आप यहाँ से जा करके क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। स्टूडेंट में ऐड स्टूडेंट में जाएंगे, स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सारा कुछ डॉट डालने के बाद यहाँ पर कोर्स, फिर उसके
उसके बाद कोर्स की फ़ीस कितनी दी है, सब कुछ डालने के बाद सबमिट करेंगे तो ये स्टूडेंट की डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी। बाकी आपको सिंगल सिंगल पूरा फॉर्म भर के भी बतलाया जाएगा, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होगी। तो बिल्कुल पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे आपके सेंटर को, पूरी तरीके से आपके बिजनेस को। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट, उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, अगर कोई स्टूडेंट फीस जमा करता है तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट की फ़ीस की रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाती है कि भाई बैलेंस जो है वो 2250 है, इसने पहली बार फीस जो है कोर्स फीस 5600 रुपये है और इसने पहली बार जमा कर दी 3350, 2250 बाकी है। प्रिंट निकाल करके आप इस तरीके से पीडीएफ में दे सकते हो या पीडीएफ में भी उसको दे सकते हो, प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो। तो कंप्लीट फीस से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ऐड फीस में जब आप जाओगे, यहाँ से स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करोगे, सर्च में क्लिक करोगे और सर्च में क्लिक करने के बाद भाई वो किससे पेमेंट करना चाह रहा है वो करोगे और पेड में क्लिक करोगे। जैसे ही पेड में क्लिक करोगे उस स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और जब वो उस स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी तो समझ लीजिए कि वो यहाँ पर फीस में वो दिखलाई देने लगेगा। इसके बाद इसमें दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम भी, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन भी। ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक। क्वेश्चन के लिए आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, भाई किस कैटेगरी में है, डीसीए में है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और ये उसके बाद क्वेश्चन डाल दो, इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन की अगर कोई इमेज है लगाना है तो लगा दो, नहीं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लगा दो आप यहाँ पे कि भाई ये करेक्ट ऑप्शन है। तब तो वो चेक करेगा डेटाबेस से, जब स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेगा तो वो आंसर सही लगाया या गलत लगाया, वो कैसे चेक होगा, जब आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक में ऐड करते समय, हाँ क्या करोगे आप, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ऐड करोगे। आपको लग रहा है यार ये कैसी प्रोसेस है, बहुत सारा दिया गया है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो आप यहाँ से देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये सैम्पल फाइल दी गई है, इस सैम्पल फाइल में आप यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन चाहिए सारे क्वेश्चन और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ये डिलीट कर दो और इसी फॉर्मेट में सब कुछ लगा दो, ठीक है ना, ये डिलीट कर दो, इसी फॉर्मेट में सब कुछ लगा दो और ये फॉर्मेट अपलोड हो जाएगा तो एक साथ सारे क्वेश्चन भी जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम सीरीज़, अब देखिए आपने क्वेश्चन बैंक बना ली, क्वेश्चन एंटर कर लिए, अब चाहते हो कि आप एग्ज़ाम बनाना चाहते हो कि भाई कोर्स 60 डेज बेसिक कोर्स, टाइटल ये रहेगा, एग्ज़ाम कोड ये है, एग्ज़ाम सेंटर ये है, पासिंग परसेंटेज कितने हैं। आपने एक एग्ज़ाम बना लिया, क्यों बना लिया एग्ज़ाम, ताकि आप उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट को जोड़ सको। बहुत सारे एग्ज़ाम बने, जैसे अपन लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं ना कि भाई ये टेस्ट इस दिन होगा, वैसे ही हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इस दिन हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम बना लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम बना लेंगे। जब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे देगा तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट यहाँ पर दिखलाई देगा, ठीक। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा में जाते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा में जाते हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा बनाने के लिए आपको ऐड इन रिक्वेस्ट पर जाना है, जिस भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, सर्च करना है और यहाँ पर उसके पूरे मार्क्स भरने हैं, सबमिट करना है। स्टूडेंट का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से बन करके दिखलाई देगा। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ, स्टूडेंट का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से बन करके मिल जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर नाम तो हमारा है लेकिन नाम वहाँ पर आपका रहेगा क्योंकि आप वेबसाइट बनवा रहे हो। जैसी डिज़ाइन आपको चाहिए है वैसी डिज़ाइन भी बना करके हम देने वाले हैं। जैसी डिज़ाइन आपको सर्टिफिकेट की चाहिए है, मार्कशीट की चाहिए है, वैसी डिज़ाइन भी हम बना करके देंगे। केवल आपको वेबसाइट दे देना काम नहीं है, आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देना, हर एक चीज़ इसमें वेबसाइट में बना करके देना भी वो हमारा काम है, जिसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा सीधा आपको एडमिशन कराना है और मार्कशीट जनरेट करवाना है स्टूडेंट्स की, ठीक है। इस तरीके से सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एडमिट कार्ड, जनरेट एडमिट कार्ड, भाई एडमिट कार्ड आपको जनरेट करवाना है स्टूडेंट्स का, ताकि वो देखिए इन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जैसे यहाँ पर दिखलाई दे रहा है जो भी, तो जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद वो स्टूडेंट एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अभी कोई भी एडमिट कार्ड यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहा है। एडमिट कार्ड में क्या आएगा, जो भी एग्ज़ाम आप ऐड करोगे स्टूडेंट को, जिस भी एग्ज़ाम में स्टूडेंट को ऐड करोगे तो एडमिट कार्ड में सब कुछ प्रिंट होकर के आ जाएगा कि आपको इस दिन, इस तारीख को, इस समय, इस सेंटर के एड्रेस पर एग्ज़ाम देने जाना है।
तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं वैसा भी आप करा सकते हो, एग्ज़ाम जो है वो दे अपने स्टूडेंट के लिए। एक इससे क्या होता है, इससे आपके सेंटर में एक स्टूडेंट्स को एक मैनेजमेंट लगता है, उनको एक ये महसूस होता है कि भाई चलो जो भी हम फीस दे रहे हैं, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बस आओ सीखो, ऐसा नहीं। बाकायदा हमारा एग्ज़ाम हुआ, आईडी कार्ड मिला, एडमिट कार्ड मिला, एग्ज़ाम हुआ, फिर हमको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिला, तो उससे वो सीखता भी है और एक अथॉरिटी भी हमारे सेंटर की बिल्ड होती है। इसके बाद देखो यहाँ पर ना सारे रिपोर्ट वाले ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट की पूरी रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट निकाल सकते हो कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में कब कब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो। कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, फीस कितनी है, पेंडिंग फीस कितनी है, सारी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। सारी रिपोर्ट एक्सेल में, सीएसवी में, पीडीएफ में प्रिंट निकाली जा सकती है और रिपोर्ट निकाल करके हम उसको प्रिंट निकाल करके भी फाइल में लगा सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को जब हम उसका यूज़र आईडी दें, यूज़र आईडी पासवर्ड दें, कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट को यूज़र आईडी पासवर्ड? देखो ये स्टूडेंट में गए और स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर ये किया और ये देखो ये स्टूडेंट का यूज़र आईडी है और ये स्टूडेंट का पासवर्ड है, ठीक है। अभी मैं लॉगिन करके भी दिखाता हूँ कि जो स्टूडेंट को आप यूज़र आईडी पासवर्ड दोगे, ये स्टूडेंट का यूज़र आईडी और ये स्टूडेंट का पासवर्ड है। तो जब स्टूडेंट आपकी वेबसाइट में आएगा, जब स्टूडेंट आपकी वेबसाइट में आएगा, स्टूडेंट जोन में आएगा, स्टूडेंट लॉगिन में आएगा, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन में आने के बाद में वो डालेगा यहाँ से यूज़र आईडी, ठीक है, और उसके बाद डालेगा पासवर्ड, और जैसे ही वो डालेगा और वो यहाँ से लॉगिन करेगा, जैसे ही वो लॉगिन करेगा स्टूडेंट को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। वो अपना एडमिट कार्ड खुद भी निकाल सकता है, उसको नोटिफिकेशन जो आप लगाओगे वो मिल जाएगा, वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है, वो अपनी फ़ीस की रिपोर्ट देख सकता है खुद ही कि भाई उसने कितनी जमा कर दी है, वो सिलेबस देख सकता है, वो जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम उसने दिए हैं, अभी देखो ये कंप्लीट दिखा रहा है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम दिखलाई देंगे। आपने जो लाइव क्लास की लिंक लगाई हुई है अपनी वेबसाइट में वो स्टूडेंट देख पाएगा, वीडियो क्लास जो आपने लगाई हुई है वो देख पाएगा, और खुद का सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी वो यहाँ पर जनरेट जो आपने किया है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। तो स्टूडेंट को भी ये सुविधा दी जाती है कि वो लॉगिन करके ये सारे काम जो है वो कर सकता है। तो स्टडी मटेरियल ये वही स्टडी मटेरियल है जो कि कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये कैटेगरी वही कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट को क्या करती है, कैटेगरी स्टूडेंट को अपने उसमें दिखलाई देती है, किसमें? डायरेक्टली लॉगिन में दिखलाई देती है, ठीक है ना। डायरेक्टली जब स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसको स्टडी मटेरियल दिखलाई देता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल। इसी तरीके से स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टूडेंट को और भी कुछ चीज़ें दिखलाई देती हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी करता हूँ इसको डिलीट एंटर और मैं करता हूँ लॉगिन, और हम अपने एडमिन से लॉगिन करते हैं। यहाँ से अभी हम लॉग आउट कर जाते हैं स्टूडेंट से, फिर हम लॉगिन करते हैं और हम फिर ये लॉगिन कर दिए। तो मैं यहाँ पर था और बतला रहा था स्टडी मटेरियल लगाना, ठीक है। स्टडी मटेरियल में लगा करके आप जो भी लिंक लगाओगे वो लिंक इस तरीके से दिखलाई देगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता है। ऐसे ही आप लाइव क्लास लगा दो। लाइव क्लास का क्या यूज़ है? देखो जूम में जाना है और जूम में जा कर के एक इस तरीके से लिंक बना लेना है, ठीक है, एक लिंक बना लेना है और उसी लिंक को आपको जो है लगा देना है वहाँ पर। जब आप उस पर क्लिक करके आओगे स्टूडेंट भी पहुँच जाएगा, लाइव हो जाओगे तो लिंक बदलनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से लाइव क्लास भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब वीडियो क्लास, लाइव नहीं लेना वीडियो क्लास, तो वीडियो क्लास कैसी लगा सकते हो? खुद का कोई चैनल है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब में जाओ, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बहुत सारी वीडियो होती हैं, उन वीडियो को देखो और यहाँ पर आप लगा दो। तो इस तरीके से वीडियो क्लास लगा सकते हैं। एक्सपेंसेस, देखिए कोई भी बिजनेस हो, जब वहाँ इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाता तो ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब ट्रैक नहीं किया जा सकता तो ग्रो नहीं किया जा सकता, स्केल नहीं किया जा सकता बिजनेस। इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम को भी मैनेज कर सकते हैं।
कितने एक्सपेंसेस के हेड हैं वो बनाना है, फिर उसके अंदर जो जो एक्सपेंसेस है वो लगा सकते हैं, जो भी इनकम आपके यहाँ हो रही है उसको लगाते जाओ आप, और इस इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट भी हम यहाँ से हर मंथ में निकाल करके दे सकते हैं। ये हमको जीएसटी भरने में काम आने वाला है, ये हमको सीए को देने में काम आने वाला है। अगर हमारा एजुकेशन में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, हमने कंपनी वगैरह रजिस्टर की हुई है और हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो जीएसटी देना पड़ता है, उस जीएसटी में आप इसको यूज़ करोगे। और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के लिए तो कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है। तो ये था कंप्लीट डेमो, ये था कंप्लीट डेमो वेबसाइट का। ठीक है, यदि आप भी फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि यस आप भी अपनी इस वेबसाइट को बनवाना चाहते हो अपने सेंटर की, और आप पेमेंट करने के इच्छुक हैं, तो नीचे एक बटन दी गई, उस बटन में क्लिक कीजिए और आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में अपनी जानकारी भर दीजिए। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और पेमेंट के बारे में सारी जानकारी देगी, और उसके बाद पूरा पेमेंट वगैरह करके और आपकी वेबसाइट मात्र 5 से 10 दिनों के अंदर आपको लाइव करके दे दी जाएगी, और आप भी अपनी वेबसाइट को इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डेमो, और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और मेरे हिसाब से आगे बढ़ना है, अगर हमको किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमको उसे टेक्नोलॉजी पर ले जाना होगा। अगर हमें अपने बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखना है, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैंने तो अपनी वेबसाइट को कहाँ से वैसे लेकर के जो है EMI अभी भी थोड़ा बहुत उसकी जा रही है, वहाँ से लेकर के मैंने जो है अपनी वेबसाइट को बनवाया हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस वेबसाइट को बनाने के बाद में जो है देखो लगभग कितने सारे स्टूडेंट्स को हमने जो है अपनी वेबसाइट से कोर्सेज करा दिया, और सारा डेटा हमारा जो है वो एक जगह दिखलाई देता है हमारी वेबसाइट में। तो इस तरीके से आपकी भी वेबसाइट बनेगी, आपका भी पूरा डेटा मेंटेन होगा और आप भी आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी आपको क्या एक्शन लेना है, नीचे बटन दी गई है, उस बटन पर क्लिक कीजिए और जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को पूरी तरीके से डिटेल में भरिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बतलाएगी कि आपको किस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में आगे जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस डेमो वीडियो।